हेलो दोस्तों, जैसे कि आप टॉपिक यहाँ ऑलरेडी देख सकते हैं। टॉपिक का नाम है झारखंड राज्य का प्रतीक। झारखंड राज्य का प्रतीक पढ़ना इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि पुराना लोगो 2020 से पहले का है और 2020 में जो लागू हुआ नया लोगो ये वाला है। तो ये लोगो झारखंड सरकार 2020 में लागू किया है। 2020 से पहले पुराना लोगो ये था, जिसमें 4 अक्षर का जे था, इधर से विजय इधर से विजय। लेकिन अब नया लोगो आ गया, तो इसके बारे में पढ़ेंगे और ये आने वाले एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अपना पॉइंट की बात करते हैं, नया लोगो के बारे में। ठीक है, लिखा हुआ 14 अगस्त, पहला पॉइंट 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड राज्य का नया राज्य चिन्ह का अनावरण किया गया तथा यह प्रतीक चिन्ह 15 अगस्त 2020 को प्रभावी हो गया। अब पहला पॉइंट से हमको इम्पोर्टेंस क्या यहाँ पे जो है लाइन वो समझना है। 14 अगस्त 2020 को क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। क्या किया गया है? तो ये वाला जो आपका डेट है याद रखें, 14 अगस्त 2020 को प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। आप ही क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जो अनावरण किया गया है, नया लोगों का अनावरण जो किया गया है, कहाँ किया गया है? धनबाद। कई बार आपको पूछ दिया जाएगा, चार वो जिला दे देगा जिसमें रांची भी रहेगा। तो आपको याद रखना होगा कि ये जब भी बहुत बड़ा कोई भी सभागार होता है या फिर उसमें बहुत सारे बड़े बड़े जो नेता लोग अगर उसका उद्घाटन करते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है? ज़्यादातर रांची में होता है। तो रांची याद रख सकते हैं। दूसरा है कि रांची के बाद अगर वो चाहेगा कि आपसे आप और डीपली समझने के लिए कि और इसके बारे में आपको आइडिया है कि नहीं, तो वो पूछ देगा रांची के किस जगह में? तो आर्यभट्ट सभागार में। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंट याद रख सकते हैं। और एक यह पॉइंट है लास्ट में कि 15 अगस्त 2020 को प्रभावी हो गया, यानी कि ये जनता के बीच में ये लोगो चलने स्टार्ट हो गया। कब लगे स्टार्ट हुआ? तो 15 अगस्त 2020 को। तो कभी पूछ सकता है कि ये प्रभावी कब हुआ था? तो 15 अगस्त, यानी कि जब भी कोई भी 15 अगस्त, यानी कि जब हम अपना 15 अगस्त जब मना रहे थे उस समय क्या हुआ था 2020 में, उसी समय ये प्रभावी हो गया था। तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वहां तक जाएंगे, ये नहीं कि लाइन बाय लाइन पढ़ा के आपको निकल दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, प्रतीक चिन्ह वृत्ताकार है जो राज्य की प्रगति को दर्शाता है। यहाँ पे ये साफ दिख रहा है आपको कि नया जो लोगो है, ये लोगो के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्रतीक चिन्ह क्या है? वृत्ताकार है। वृत्ताकार है और ये झारखंड के लिए क्या संकेत कर रहा है? झारखंड की क्या दुर्दशा को बता रहा है? किस बता रहा है? ये बता रहा है प्रगति को को दर्शाता है। ठीक है, किसको दर्शाता है? वृत्ताकार प्रगति को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट, प्रतीक चिन्ह वृत्ताकार खंड में हरा रंग का है। तो ये पुराना लोगो को देखेंगे उसमें भी हरे रंग का जिक्र किया गया है, नया लोगो देखेंगे वहां भी हरा रंग जिक्र किया गया है। तो ये क्या दर्शाता है? ये क्या जो बताता है? तो बताता है यह झारखंड की हरी भरी संपदा को दर्शाता है। तो पहले भी हरी रंग था, तो ये हरी भरी संपदा को दर्शाने के लिए लोगों का इस्तेमाल किया गया था कलर में। और जो नया लोगो बना है इसमें भी हरी भरी संपदा को दर्शाने के लिए क्या बताया गया? कलर लिया गया। तो ये दोनों में सिमिलर है, एक जैसा है। यानी कि हरा रंग क्या दर्शाता है? तो हरी भरी संपदा को दर्शाता है, झारखंड की हरी भरी संपदा को दर्शाता है। तीसरा पॉइंट हो गया। अब हम लोग चौथा पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट में हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं पहले, उसके बाद आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे चौथा पॉइंट है, सबसे ऊपर के वृत्ताकार में हिंदी तथा अंग्रेजी में झारखंड सरकार लिखा हुआ है। देखिए एक वृत्ताकार यहाँ पे है, ये वृत्ताकार है, इसमें सबसे अगर सेंटर की बात करेंगे तो यह स्तंभ है। लेकिन जब ऊपर की बात करेंगे, ऊपर में सबसे जो लिखावट के टर्म में जो लिखा हुआ है वृत्ताकार में झारखंड सरकार, और नीचे भी अंग्रेजी में झारखंड सरकार। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड के प्रतीक चिन्ह है सबसे ऊपर में क्या दर्शाया गया है? तो बोलना कि झारखंड सरकार लिखा हुआ दर्शाया गया है। यानी कि यहाँ अंग्रेजी और हिंदी में
झारखंड सरकार लिखा हुआ है, ठीक है, ये दर्शाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट 5वां पॉइंट पर। 5वां पॉइंट दूसरे वृत्ताकार में, अब यहाँ पे वृत्ताकार की चर्चा कर रहा है। पहला वृत्ताकार जो था सबसे बाहर का लाइन था, उसमें झारखंड सरकार आता था। अब 5वां पॉइंट में ये बता रहा है कि आपका जो उसके बाद जो वृत्ताकार आ रहा है, ये वाला वृत्त, ये वृत्त में क्या दर्शा रहा है, तो 24 हाथियों को दर्शाया गया है। इसमें कितना हाथी दर्शाया गया, 24 हाथी, 24 हाथी दर्शाया गया है। यह राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य के प्रचुर खनिज संसाधनों को भी दर्शाता है। यानी कि ये 24 हाथी ऐश्वर्य, यानी कि बात कर सकते हैं ऐश्वर्य मतलब खुशहाली को दर्शाएगा, ठीक है। और साथ साथ क्या है, प्रचुर खनिज संसाधनों को दर्शाता है। कौन दर्शाता है, ये हाथी। और हाथी की संख्या कितना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में हाथियों की संख्या कितना है, तो 24 है। तो ये 24 याद रख लीजिए। और साथ साथ ये बताया जाएगा कि हाथी किस चीज़ का मतलब दर्शाता है, ऐश्वर्य को दर्शाता है या प्रचुर खनिज संसाधनों को दर्शाता है, ठीक है। अब आते हैं आपका 6ठा पॉइंट में आते हैं, ठीक है। 6ठा पॉइंट दर्शाता है, ये 6ठा पॉइंट है तीसरी वृत्ताकार में। अब यानी कि ये पहला वृत्ताकार हो गया, ये दूसरा हो गया, अब ये तीसरी वृत्ताकार में 24 पलाश के फूलों का दर्शाया गया है। पलाश के फूल राज्य के प्रतीक प्राकृतिक सौंदर्य को परिचयक है। यानी कि ये जो पलाश के फूल है, ये हम अच्छा जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है, पलाश है। और राष्ट्रीय जो पशु क्या है, और राष्ट्रीय पक्षी तो कोयल है, लेकिन राष्ट्रीय जो हाथी इसका है। और ये देखिए पुष्प में अगर बात किया जाए तो पलाश फूल जो मेरा राजकीय पुष्प के नाम से जानता है। और ये पुष्प जो है ये क्या दर्शाता है, प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाता है, ठीक है, सौंदर्य को परिचयक है। यानी कि इसके लिए बहुत ज़्यादा जो प्राकृतिक में है, हमारे आसपास में झारखंड में ज़्यादातर इसका मिलता है ये फूल पलाश का। तो ये पहला पॉइंट झारखंड सरकार, दूसरा पॉइंट में दूसरा जो वृत्ताकार में उसमें हाथी, और तीसरा जो वृत्ताकार है उसमें क्या दर्शाता है, पलाश के फूल। अब आते हैं चौथा वृत्ताकार, यानी 7वां नंबर पॉइंट में देखते हैं। चौथा वृत्ताकार जो है, यहाँ पे शौर्य चित्रकार के 48 यानी कि 48 नर्तकों को दिखाया गया है। यानी कि अब यहां समझ में आएगा आपको कि इसमें नृत्यकार, ये शौर्य चित्रकार जो है हमारे झारखंड का एक चित्रकारी है, जो यहाँ पे दर्शाया गया है। ये बहुत ही मतलब ट्रेडिशन से मतलब पहले से चलते आ रहा है, और ये इसको आज भी हम लोग बचा के रखे हैं। और इसका जगह हम लोग कहाँ दे दिए, लोग जो झारखंड का प्रतीक चिन्ह है यहाँ भी हम इसको क्या कर दिए हैं, जगह दे दिए, ताकि इसको भुलाया ना जा सके। ये झारखंड का लिए बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि झारखंड का जो मतलब जो परंपरागत जो चला हुआ उसको हम लोग भूले नहीं, कम से कम उसको याद रखें, तभी तो झारखंड का अस्तित्व बचा रहेगा। तो ये जो शौर्य चित्रकार जो है, शौर्य चित्रकार, इसमें कितने हैं, जो नृत्यक नाचने वाली जो है बताया गया इस तरह का। तो इसमें टोटल 48 यानी कि 48 नर्तकों को दिखाया गया है। यह जनजातीय विरासत को दर्शाता है। अभी जस्ट बताए थे कि ये विरासत को जो पहले जो चलते आ रहा है जनजातीय विरासत, उसको दर्शाता है। अब आते हैं आपको 8वां पॉइंट पे, ठीक है। 8वां पॉइंट क्या हो जाता है, ये बताते हैं अंतिम चक्र में, यानी कि लास्ट की बात करते हैं यहाँ पे। अंतिम चक्र में सफेद वृत्तों का प्रयोग किया गया है। यानी अंतिम चक्र में 60 सफेद वृत्तों, यानी कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये लास्ट में
ये वाला एरिया, ये कितना वृत्त है, इसमें 60 वृत्तों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो झारखंड के प्रतीक चिन्ह है उसमें सबसे अंत में किस चीज का चित्र का प्रयोग किया गया है, सबसे मतलब वृत्त के अंदर में सबसे अंत में, तो बोलेगा अंतिम चक्र में 60 वृत्तों का प्रयोग किया गया है। 60 वृत्तों का प्रयोग किया गया, 60 वृत्तों का यानी गोल गोल करके वृत्तों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चक्र की बात कर रहा है, चक्र में देखिए ये चक्र के अंदर है। ठीक है, अब लास्ट में जाते हैं चक्र के, अब अंदर और घुसते हैं, तो 9वां पॉइंट की ओर आते हैं। राज्य चिन्ह के केंद्रीय भाग में राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ का दिखाया गया है, यानी कि जो सबसे अंदर जो केंद्र की भाग है उसमें क्या दिखाया गया है, अशोक स्तंभ दिखाया गया है। अशोक स्तंभ, अब अशोक स्तंभ के बारे में समझते हैं। अशोक स्तंभ भारत के उत्तम सहकारी संवाद, इनमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिकाओं को रेखांकित करता है, यानी कि ये दर्शाता है कि भारत का ये क्या है, अलग नहीं है, ये संघवाद में है। सहभागिता यानी कि उसमें पूरा पूरी क्या करता है, अपना पूरा उसमें भारत के साथ मिल के काम करेगा, और क्या करे उसका मतलब बताएगा कि हम भी भारत देश का एक क्या है, मतलब एक अच्छा मतलब भूमिका अदा करने वाले एक राज्य है। यानी कि जैसे जम्मू कश्मीर क्या है, वो मतलब जिस तरह से मतलब पहले अलगाव की बात करता था ये से वैसे, जिस उस प्रकार से हम लोग झारखंड वासियों इस प्रकार से कभी बयान प्याजी या किस तरह का कोई भी मतलब वो भाषा का प्रयोग ना करके हम लोग इसका सम्मान करते हैं। और ये अशोक स्तंभ जो भारत के उत्तम सहकारिता संघवाद है, इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अगर वीडियो अगर ज़्यादा हेल्पफुल है तो ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को थोड़ा सा मोटिवेट करके ज़्यादा ज़्यादा लोगों को ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। इसके लिए यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।